तो आज मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो है एग्जाम में काफ़ी इसके क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो है 60 कूलम्स ऑफ चार्ज फ्लोज इन अ सर्किट फॉर 5 मिनट्स, डिटरमिन द करेंट इन द सर्किट। यानी आपको क्या करना है, आपको एक सर्किट दिया है, उसमें 60 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है और 5 मिनट्स के लिए फ्लो हो रहा है, और ये बताना है कि उस सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है। अगर एक सर्किट में चार्ज फ्लो हो रहा है टाइम के अंदर, तो उसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है। तो बेटे एक बात को ध्यान रखना, चार्ज जो फ्लो होता है, चार्ज के फ्लो होने की रेट को करंट बोलते हैं। यानी करंट का फॉर्मूला अगर आपको पता हो जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। करंट I से डिनोट करते हैं और I इक्वल होता है Q/T। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखना है, जो टाइम होगा वो सेकेंड में होना चाहिए और चार्ज जो होगा वो कूलम में होना चाहिए। अगर चार्ज कूलम में और टाइम सेकेंड में है तो करंट जो होगा वो एम्पियर में आएगा, राइट। तो यहां से देखें क्या क्या गिवन है। देखिए 60 कूलम, तो एक बात ध्यान रखें, जो 60 कूलम है, 60 कूलम ये ऑलवेज चार्ज ही होगा, क्योंकि चार्ज की यूनिट कूलम होती है। और ये 5 मिनट्स जो गिवन है, 5 मिनट्स ये टाइम होता है, 5 मिनट्स ये क्या होगा, टाइम होगा। तो यहां पे ध्यान रखें 60 कूलम तो ठीक है, लेकिन 5 मिनट्स है, तो 5 मिनट्स को क्या करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड में कैसे कन्वर्ट होगा, आपको पता है बेटा, मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 60 सेकंड लिख देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 6 30 और ये 0 लग जाएगा, तो t कितना हो गया, 300 सेकेंड। तो इस तरह से अगर हम अब क्या करेंगे, यहां पे हम करंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, I = Q/T होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और Q कितना रखेंगे, Q रखेंगे बेटा 60 अपॉन टाइम कितना रखेंगे, 300। और ये किस में आएगा बेटा, ये एम्पियर में आएगा। एम्पियर आप चाहे A लिख दो और या AMP लिख दो, जो आपको बेहतर लगे। अब यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 6 5 तो 1/5 आया। कितना बेटा, 1/5 एम्पियर। इसको भी और सॉल्व करेंगे, और सॉल्व कर लीजिए। तो 5 की टेबल पड़ी है 1 से आगे ना होने पर, 5 0 0 1 आया। अब कितना हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो वहां पे 10 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब कितने टाइम जाएगा, 5 2 10 यानी 0.2 एम्पियर। ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा, राइट। ये आप नोट कर लें, ठीक है। तो बेटा देखिए ये सेकंड क्वेश्चन है। ये है क्वेश्चन, क्या है, 17 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन टू डिस्प्लेस 5 कूलम चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्किट। What is the potential difference between the 2 points? ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड होता है, पहले हमें पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानना होगा। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, होता है बेटा कि चार्ज को, कोई चार्ज है, मान लो Q कूलम चार्ज है, Q कूलम चार्ज, और उसको हम किसी सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं। मान लो पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है। तो पॉइंट A से पॉइंट B तक हम Q चार्ज को ले जाते हैं, कैरी करते हैं, ये डिस्प्लेस करते हैं। तो जितना वर्क होता है वो वर्क, ठीक है, वो वर्क, और जो चार्ज है उसका जो रेशियो है उसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, एक तरह से और समझ सकते हैं कि Q जो है वो 1 कूलम हो, 1 कूलम, Q कितना हो, 1 कूलम, और W वर्क है,
तो ऐसा कह सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज को हम A से B तक ले जाते हैं, किसी सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं। तो जितना वर्क डन होगा उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। देखिए यहाँ पे समझ लें, Q की जगह अगर हम 1 कूलम रख देते हैं, देखिए Q की जगह हमने 1 कूलम रख दी, ठीक, तो कितना आ जाएगा, V इक्वल टू W आ जाता है। W मीन जो भी वर्क डन हुआ वो वर्क डन, किस में वर्क डन, 1 कूलम चार्ज को किसी सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना कार्य किया गया उसी कार्य को, उसी वर्क को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो अब देखिए समझिए इस चीज को कि हम सॉल्व कैसे करेंगे। वेरी सिंपल बेटा, इसको समझना है। यहां पर 17 जूल है, 17 जूल, तो हम यूनिट से क्वांटिटी की पहचान करेंगे। 17 जूल, जूल जो होता है वो ऑलवेज वर्क या एनर्जी का यूनिट है। तो यहां पे वर्क होगा, वर्क जो है 17 जूल ऑफ वर्क, तो ये वर्क है 17 जूल, राइट। अच्छा, दूसरा क्या है, हमें क्या पता होना चाहिए, कूलम, कितना कूलम है, 5 कूलम। तो 5 कूलम का हम शॉर्ट में C लिख देते हैं, और ये क्या है, ये होगा बेटा चार्ज, और हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस V फाइंड करना। तो आपको पता है 5 कूलम चार्ज को किसी सर्किट में 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट तक ले जाने में 17 जूल वर्क करना पड़ रहा है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला हमने तभी बताया था W अपॉन Q। तो W की जगह हम रखेंगे 17 और Q की जगह रखेंगे 5, और इसकी यूनिट V की यूनिट होती है बेटा वोल्ट। अब 17 को 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो कैसे डिवाइड होगा, 5 की टेबल पढ़ो बेटा, 17 से आगे ना होने पाए, तो 5 3 15, तो बेटा 15 कट गया, तो 17 में से 15 निकल गया, तो क्या बचा, 2 बचा। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो 2 के साइड में जब, जैसे 2 है, 2 के साइड में जब 0 लगता है तो 20 हो जाता है। अब 5 से कितने टाइम जाएगा, 5 4 20, 5 4 20, ये इतना हो गया है ना, इतना वोल्ट, यानी V इक्वल टू आ गया 3.4 वोल्ट। यही आपका आंसर हो गया। हाँ देखिए बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आपकी बुक से ही है, क्वेश्चन नंबर 3। व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस वाज 0.8 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना है, 0.8 वोल्ट। 0.8 वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल है बेटा 0.8 वोल्ट। वोल्ट को शॉर्ट में V लिखते हैं। अच्छा, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर वॉज, अमाउंट ऑफ करंट कितना, 0.2 एम्पियर, यानी 0.2 एम्पियर, ये क्या है बेटा, अमाउंट ऑफ करंट यानी I है। ठीक है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो कैसे निकलेगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर का फॉर्मूला बेटा R इक्वल, ये फाइंड करना है। क्लियर। अब देखिए यहां से, यहां बेटा VIR, यहां पे सीधा ओम्स लॉ लगेगा, ओम्स लॉ क्या है बेटा, V इक्वल IR, ये ओम का लॉ है। और यहां से अगर हम R निकालेंगे तो R हो जाएगा V, और I मल्टीप्लाई से इधर आएगा, डिवाइड में जाएगा, यानी V अपॉन I हो जाएगा। क्लियर। अब V की जगह क्या वैल्यू रखेंगे, V की जगह रखेंगे 0.8 अपॉन I की जगह रखेंगे 0.2, और R की यूनिट होती है बेटा ओम, ओम का ओमेगा बना देंगे। अब देखिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, अब 2 से कितने टाइम जाएगा, 2 4 8, यानी R कितना आ गया बेटा, 4 ओम। यही आपका आंसर हो गया। कर सकते हैं, वेरी सिंपल। हाँ तो बेटा देखो, ये क्वेश्चन कितना इजी है, वेरी सिंपल, जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस लगाए उसी तरह लगेंगे। ठीक है, जैसे क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1.2 वोल्ट्स इज अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर, मतलब एक मेटालिक कंडक्टर है, उसके टर्मिनल के अक्रॉस 1.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है। ठीक है, अच्छा क्या करना है, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 0.25। तो बेटा इसमें जो है 1.2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है, और इसमें करंट जो फ्लो हो रही है वो 0.25 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है।
ठीक है। और क्या फाइंड करना है बेटा, देखिए फाइंड द रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का फॉर्मूला आर अभी हमने बताया था, आर इक्वल टू होता है बेटा वी अपॉन आई। क्या होता है, V अपॉन आई। अब V यहां पे देखो बेटा, V पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इक्वल 1.2 वोल्ट ये होता है। और करंट कितना है यहाँ पे, करंट है I इक्वल 0.25 एम्पियर। ये दोनों चीजें हैं, ये गिवन है बेटा, दिया है व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1.2 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर, है ना। और इसके आगे क्या है, द अमाउंट ऑफ करंट वो है 0.25। फाइंड करना है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस R हमें फाइंड करना है। वेरी सिंपल, आप कर सकते हैं, यू कैन डू वेरी इजली। R इक्वल टू होता है V अपॉन आई। चलो भाई, V की जगह वैल्यू रखिए, क्या रखेंगे, V की जगह 1.2 और I की जगह रखेंगे 0.25, ठीक है। और R की यूनिट होती है बेटा ओम, ओम का ओमेगा साइन बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे बेटा पॉइंट के बाद 2 डिजिट, जी हाँ थोड़ा समझना ये है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 डिजिट्स हैं। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट ही है। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट के बाद 0 बना करके पीछे लास्ट में 2 डिजिट बना लेते हैं और पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया, यहां हो गया बेटा 120 और नीचे हो गया 25, ठीक है। अब 25, अब देखिए सॉल्व करते हैं, चलिए 5 से सॉल्व करते हैं पहले। 5 5 जा 25, क्लियर। अब 5 से 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 10 कैंसिल हो गया, 2 बचा, 20 हो गया, 5 4 जा 20, क्लियर। अच्छा, अब 5 से 24 को डिवाइड करेंगे, चलिए डिवाइड करते हैं। 5 की टेबल पढ़िए, 24 से आगे 9, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 कट गया, 24 में से 20 कट गया, 4 बचा, पॉइंट लगा देंगे तो 4 के बगल में 0 लग जाएगा, 40 हो जाएगा। 5 8 जा 40, तो बेटा R कितना आ गया, R आ गया 4.8 ओम। ये आपका आंसर हो गया, राइट। लो भैया देखो एकदम नया क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 5। अब थोड़ा डिफरेंट हो गया। फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इफ इट्स लेंथ इज 1.0 मीटर। लो भैया इसमें लेंथ भी दे दिया। अब लेंथ का क्या मतलब, अभी तो कोई फॉर्मूला मिला ही नहीं। इट्स रेजिस्टेंस इज 23 ओम। इट्स रेजिस्टेंस कितना है, 23 ओम। भैया लेंथ है 23 ओम है ना। और फाइंड क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, लेंथ गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है। और भैया ये क्या है, रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। अब ये जानना है रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल होता क्या है। ये है बेटा 1.84 × 10⁻⁶ ओम मीटर। अब इसको समझना है क्या होता है। देखो बेटा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ये सब सारी चीजें आपको जानना है। तो पहली चीज ये देखिए, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये तो पता ही है, ए होता है। चलो भाई ए हम करते हैं, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। क्रॉस सेक्शन एरिया बेटा ए होता है। इसको एरिया को ऑलवेज ए से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए हो गया। अच्छा, लेंथ बेटा ये एल होता है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो भैया फाइंड करना मतलब क्वेश्चन मार्क। और जो लेंथ है वो कितना है, 1.0 मीटर, राइट। और रेजिस्टेंस कितना है बेटा, R है 23 ओम। R कितना है, R है 23 ओम। और भैया और ये रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल का मतलब अगर वायर, क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर अगर कॉपर का वायर है तो जो रेजिस्टिविटी है वो कॉपर का होगा। कॉपर की प्रॉपर्टी होगी रेजिस्टिविटी, क्योंकि रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, वायर का मटेरियल कॉपर, तो कॉपर की रेजिस्टिविटी होती है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं रो से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। रो कितना है, 1.84 × 10⁻⁶ ओम मीटर। अब वायर कैसा भी हो, मोटा पतला लंबा छोटा कैसा भी हो, वो सब का कॉपर का होना चाहिए। अगर कॉपर का वायर कैसा भी है तो ये हमेशा यही रहेगा उसके लिए।
क्योंकि ये मटेरियल का है। क्योंकि कॉपर की वायर को हम कैसे भी चेंज कर रहेगा तो कॉपर का ही। कॉपर मीन सेम मटेरियल तो रो सेम। ठीक है, जब मटेरियल सेम रहेगा तो कॉपर हो सकता है उसकी मोटा हो, मोटा मीन उसका एरिया ज़्यादा हो, क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा हो, लेंथ ज़्यादा है इसका मतलब लेंथ ज़्यादा हो गया, तो आर चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ए एंड एल। बट अगर हम इन दोनों को सेम कर दें और ये सेम रहे तो हमेशा ये सेम रहेगा। और ये कंडीशन ये बता दें, ये कॉपर का है या एल्युमिनियम का है या जिसका भी है उसके लिए फिक्स हो गया, क्योंकि ये मटेरियल का है बेटा, सिर्फ मटेरियल का है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो अब यहाँ पे आपको इसका एक फार्मूला पता होना चाहिए। आपने फार्मूला पढ़ा है, R इक्वल टू बेटा होता है रो L अपॉन A। अगर आपको नहीं पता तो इससे आप लोग लर्न कर लेंगे। ठीक है, R इक्वल टू क्या होता है बेटा, रो L अपॉन A। तो हम क्या करेंगे, ये सारी चीजें यहीं पे हम रख देंगे। चलो भाई रखते हैं, हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो R की जगह क्या रखेंगे बेटा, 23 रो है भाई, रो ये है, रो की जगह क्या रखेंगे 1.8 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, और इंटू एल कितना रखेंगे, एल है बेटा ऊपर है, एल है 1.0 मीटर। 1.0 को 1 कह सकते हो, 1.0 का मतलब 1 ही होता है। और अपॉन ए भैया फाइंड करना है तो ए की जगह हम ए रख देंगे ऐसे। क्लियर, अब हमें ए फाइंड करना है। तो देखो बेटा ए उस तरफ अपॉन में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई इधर ले आते हैं। तो 23 है, ये इधर आया मल्टीप्लाई हो गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई 1 से करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, 10⁻⁻⁶। ठीक है, अब ए इक्वल फाइंड करेंगे तो क्या होगा 1.8 इंटू 10⁻⁻⁶, और ये कहाँ जाएगा बेटा, अपॉन में 23। क्लियर, ऐसे हो जाएगा। अच्छा 84 है यहाँ पे, सॉरी, तो यहाँ पे हम 84 यानी 4 भी लिख देते हैं यहाँ पे, ये ऐसे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पॉइंट नहीं है तो पॉइंट यहाँ पे हम अगर हम माने तो पॉइंट लास्ट में मान सकते हैं बेटा, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, हम यहाँ 2 0 बना सकते हैं। ठीक है, पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पॉइंट नहीं था, देखो बेटा 23 था सिर्फ, तो पॉइंट ना हो तो हम लास्ट में पॉइंट मान सकते हैं। और पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट्स हैं, यहाँ हम 2 0 बना सकते हैं क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब पॉइंट से पॉइंट को हम हटा भी सकते हैं। तो अब कितना हो जाएगा 184 अपॉन 2300, इतना इंटू 10⁻⁻⁶। क्लियर, अब देखिए यहाँ से क्या होगा क्या। अब हम 23 से देखते हैं सॉल्व करके कितने टाइम जाता है। 23 सॉल्व कर लेते हैं। 23 से 184 को कितने टाइम जाएगा भाई, देख लीजिए, क्या ये 8 टाइम जा रहा है। देखिए 8 3 are 24, 8 3 are 24, आया कैरी 2, 8 2 are 16, 16 and 2 18। इसका मतलब ये पूरा कट जाएगा। तो 23 1 एंड 2 0 और 23 8। क्लियर, अब कितना हो गया भाई 8 अपॉन 100, 8 अपॉन 100। 100 को कह सकते हो बेटा 10⁻², 10 स्क्वायर, और इंटू 10⁻⁻⁶, और यूनिट होगी बेटा ओम मीटर। नहीं सॉरी ओम मीटर नहीं होगा, यहाँ पे एरिया है, एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा मीटर स्क्वायर, ये होता है। अब ये जो है एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। अब चलो इसको देखते हैं, 10⁻² को हम ऊपर ले जाएंगे तो 8 इंटू 10⁻⁻⁶ है, ये 2 ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब कितना हो जाएगा एरिया, 8 इंटू 10⁻⁻⁶ एंड -2 -8 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। देखो बेटा ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन है, ए वायर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ ए क्लोज सर्कल। क्लोज सर्कल के फॉर्म में पूरे वायर को बेंड कर दिया गया। ठीक है,
और कह रहा है व्हाट वुड बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ द एंड ऑफ द डायमीटर। तो चलो भाई हम एक काम करते हैं, इस वायर को पहले हम एक सर्किल के फॉर्म में बना लेते हैं। चलो सॉल्यूशन, देखो बेटा हमने एक सर्किल के फॉर्म में वायर को बेंड कर दिया, ठीक है, और इसका ये डायमीटर हो गया, ये डायमीटर हो गया, ठीक। अब ये डायमीटर है, अगर हम इस पूरे सर्किल का लेंथ अगर हम L मान लें, कंसीडर कर लें, और इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया A कंसीडर कर लें, ठीक है, तो ध्यान दो R इक्वल टू क्या होगा, पूरे सर्किट का क्या होगा, पूरे सर्किल का होगा R इक्वल टू रो L अपॉन A, ठीक है। लेकिन अब अगर देखो ध्यान से, अगर इसको हम यहां से 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, एक पार्ट ऊपर और एक पार्ट नीचे, तो आपको पता है कि डायमीटर जो होता है वो सर्किल को हाफ में डिवाइड करता है, यानी जो इसका लेंथ होगा वो पहले वाले का क्या होगा, लेंथ जो होगा बेटा, मान लो वो L डैश है, वो पहले वाले का बाई 2 होगा कि नहीं होगा। और क्रॉस सेक्शन एरिया बेटा, क्या तार मोटा पतला नहीं हो जाएगा, तार वही रहेगा, तो ए क्या होगा, ए सेम रहेगा एज इट इज, बिल्कुल डिफरेंट नहीं होगा। अच्छा वायर बेटा, जिस चीज का है वायर वही रहेगा, मीन रो भी जो होगा वो सेम रहेगा, क्लियर। अच्छा ये होने से अब यहां से आर इसका क्या होगा बेटा, चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसकी लेंथ चेंज हो गई। अच्छा अब फॉर्मूला क्या होगा बेटा, आर इक्वल टू रो L डैश अपॉन A। तो क्या होगा भाई, रो की जगह रो रहेगा, L डैश की जगह L बाई 2 हो जाएगा, और बाई A की जगह A रहेगा, क्लियर। अच्छा अब देखो यहां से बेटा ध्यान से देखिए, यहां से R डैश इक्वल क्या होगा, R डैश इक्वल रो, ये बाई 2 को हम आगे लिख लेते हैं, बाई 2, 1/2 करके आगे आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, रो L अपॉन A। और आपको पता है रो L अपॉन A क्या है, वो कैपिटल R है, तो R डैश इक्वल क्या हो गया, R डैश इक्वल हो गया 1/2 R, ऐसे। और R कितना गिवन है बेटा, 10 ओम गिवन है, तो R डैश कितना हो गया, R डैश हो गया 1/2 इंटू 10 ओम, तो 10 को 2 5 जा 10, तो यानी R डैश आ गया बेटा 5 ओम। अब ये क्या है, 5 ओम जो आया है बेटा, वो इस वाले हाफ का 5 ओम, इसका 5 ओम है, और इसका इधर इस वाले का भी, क्योंकि हाफ ये भी है, तो इसका भी कितना होगा, इसका भी 5 ओम होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके डायमीटर के एंड पॉइंट की बात करें, और इसको हम यहाँ पे रेजिस्टेंस मान ऐसे बना दें सिंबॉलिक फॉर्म में, अगर हम ऐसे बना दें तो बेटा देखो ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में ऐड है, क्लियर। ये और ये दोनों एंड, डायमीटर के दोनों एंड पे पैरेलल है, पैरेलल है कि नहीं है, तो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस मान लो R डबल डैश है, तो वो कैसे निकलेगा, कैसे फाइंड होगा, देखो तो आपको पैरेलल वाला फॉर्मूला पता होगा, 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे होता है कि नहीं होता, होता है, सिंपल। तो 1/R मतलब इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस मान लो R डबल डैश है, और 1/R1 कितना है, ये पहला वाला है, और प्लस 1/R2 क्या है, ये दूसरा वाला, तो कितना हो जाएगा बेटा 1/5 1/5 2/5 हो जाएगा, और इसको अगर हम सीधा कर लें तो R डबल डैश क्या हो जाएगा बेटा 5/2 ओम। अब 2 से 5 को डिवाइड कर लो, 2 से कितने टाइम जाएगा, 2 2 जा 4, 4 कट गया बेटा, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 बन जाएगा, 2 5 जा 10, यानी R डबल डैश इक्वल हो गया बेटा 2.5 ओम। यही आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। हाँ देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन देखो बेटा सर्किट आ गया भयंकर वाला, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट। आज हम सारे क्वेश्चन बताएंगे एक एक करके, छोड़ के जाना नहीं है, पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना है। एग्जाम में इनमें से जरूर आएगा, कुछ ना कुछ तो बिल्कुल आएगा, 100% आएगा जरूर। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ 1-2 क्वेश्चन तो फंसने ही फंसना है, तो बिल्कुल एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको। मैं आज पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करूंगा।
तो देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, इन द फॉलोइंग सर्किट, ये सर्किट गिवन है और इसमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, मतलब इस पूरे सर्किट का जो रेजिस्टेंस आएगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा वो फाइंड करना है। और कहना है क्या, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो करंट भी हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको समझना है इसमें। चलिए हम बता रहे हैं आपको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक सॉल्यूशन लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट की, यानी फर्स्ट पार्ट की हम बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्किट। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो पहले ध्यान दो बेटा, देखो 3 रेजिस्टेंस हैं, 3 ओम 3 ओम 3 ओम, 3 ओम वाले 3 रेजिस्टेंस हैं। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों रेजिस्टेंस को देखें तो ये पैरेलल हैं। पैरेलल कैसे हैं ये समझना है। पैरेलल बेटा जब करंट आए और आने के बाद यहाँ पे ठहरे, रुक जाए, अब कंफ्यूज है कि हमें जाना किधर से है ना, जाना किधर से है ये क्लियर होना चाहिए। तो अब यहाँ से क्या हो रहा है, 3 पार्ट्स मिल रहे हैं, 3 रास्ते मिल रहे हैं, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, 3 रास्ते हो गए। अब 3 रास्तों में बट के जाना है, 3 रास्तों में बट कर जाना है, 3 रास्तों में बट के जाना है, 3 रास्ते हैं बट के करंट जाएगी। अब 3 रास्तों में जब बट के जाएगी तो बेटा यहीं से पैरेलल की शुरुआत हो गई, और जहां तीनों करंट मिल जाएंगे फिर से वहां पैरेलल खत्म। यानी ये 2 पॉइंट जो है इनके बीच जो भी 3 रेजिस्टेंस हैं, 3 अलग अलग रास्तों के रेजिस्टेंस, वो पैरेलल होंगे। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व होगा, सिंस 3 ओम एंड 3 ओम आर इन पैरेलल, ठीक है, आर इन पैरेलल। जब तीनों पैरेलल हैं तो इसका रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, 1/r डैश कह लीजिए। तो पैरेलल में बेटा ये फॉर्मूला होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, ऐसे हम ऐड करते हैं। तो 1/r डैश कितना होगा, 1/r कितना रखेंगे बेटा 3 ओम प्लस 1/r कितना रखेंगे 3 ओम प्लस r 1/3 ओम। तो बेटा देखो डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 + 1 हो जाएगा 3, और नीचे कितना है बेटा 3। 3 से 3 कितने टाइम, 1 टाइम जाएगा। अब इसको अगर हम सीधा करते हैं तो r डैश कितना आएगा, 1 ओम आएगा। ठीक है, तो r डैश मतलब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 1 ओम। अब देखो ये 1 ओम हो गया और ये 4 ओम हो गया। सिंस 4 ओम एंड ये 1 ओम, जो ये वाला 1 ओम आया, ये दोनों क्या है, आर इन सीरीज में है। जब ये सीरीज में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा बेटा, देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर कैसे निकलेगा, सीरीज है बेटा, सीधे सीधे हम ऐड कर देते हैं, सीधे सीधे ऐड कर देते हैं। यानी 4 ओम में इस 1 ओम को सीधे सीधे ऐड कर देंगे तो आर कितना आ जाएगा, 4 और 1 5 ओम। यानी आर हो गया बेटा, आर हो गया 5 ओम। ठीक है, इस तरह से ये 5 ओम आ गया। अच्छा, अब हमें सेकेंड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है इसी की, ये वाला करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो आपको पता है आर हो गया बेटा 5 ओम और वोल्टेज कितना है, V है बेटा 6 वोल्ट, R है कितना 5 ओम आ चुका है, और I हमें फाइंड करना है। तो I इक्वल होता क्या है, I इक्वल होता है V/R, I इक्वल होता है V/R। तो V कितना रखेंगे, V रखेंगे 6/R कितना रखेंगे 5, और ये इसकी यूनिट होगी एम्पियर। चलो भाई 5 से सॉल्व कर लीजिए, 5 से बेटा सॉल्व करिए, कितना आएगा, 5 की टेबल पढ़िए, 6 से आगे ना होने पाए, 5 × 1 = 5 कट गया, बचा कितना 1, पॉइंट लगाएंगे 0 लग जाएगा, कितना हो जाएगा 10, 5 × 2 = 10 एम्पियर। देखिए 5 से 6 को डिवाइड करना, 5 × 1 = 5, बचा 1, पॉइंट लगाया 0 लगा, 5 × 2 = 10। इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखो बेटा एक नया क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में है अ सर्किट कंटेन्स
अ सर्किट कंटेन्स अ बैटरी ऑफ 5 सेल्स। मतलब एक सर्किट है और उसमें एक बैटरी है, उसमें 5 सेल्स हैं। क्लियर बेटा? एक सर्किट है, उसमें बैटरी है जिसमें 5 सेल्स हैं, और जो 5 सेल्स हैं वो ईच सेल्स हैविंग 2 वोल्ट्स। हर एक सेल का 2 वोल्ट है, यानी हर एक सेल 2 वोल्ट का है। तो 5 सेल्स हैं तो कितने वोल्ट बनेंगे बेटा? 5 2s are 10 वोल्ट बनेंगे, राइट? भाई हर एक सेल 2 वोल्ट का है और 5 सेल है, तो 2 2 2 2 करके आप 5 टाइम ऐड करेंगे या 5 2s करेंगे तो 5 2s 10 वोल्ट आएगा। अच्छा, रेजिस्टेंस उसमें कितने हैं? 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम। और ये किस में है? प्लग की इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी ये सब सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो बेटा ये सारे सीरीज में है, तो सीरीज में क्या करते हैं? सीरीज में सबको ऐड करते हैं डायरेक्टली। तो 5 और 10 और 15 तीनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा? 5 10 15 और 15 30 ओम आएगा। 30 ओम आ गया। अच्छा, 30 ओम रेजिस्टेंस हो गया। और वोल्ट कितना हुआ? टोटल हुआ 2 5 10 वोल्ट। तो इसका हमें क्या करना है? ड्रॉ ए डायग्राम फॉर द अरेंजमेंट। तो चलो इसका डायग्राम हम बनाते हैं। कैसे बनेगा देखो बेटा, ध्यान से देखना। इसके लिए हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट होगा बेटा इसका डायग्राम। तो डायग्राम में कैसे बनेगा भाई? देखो पहले हम सर्किट बनाते हैं, इसमें हम तीनों रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा देते हैं बच्चा, ऐसे। कितना कितना है? 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम, ये हमने सीरीज में लगा दिया। क्लियर? अब उसके बाद बेटा यहाँ पे एक क्या है, देखो यहाँ पर बेटा एक बैटरी लगनी है जिसमें 5 सेल्स हैं। चलो भाई बैटरी में 5 सेल्स बनाते हैं। देखो ये हो गया बेटा 1 सेल, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल मिला के 1 सेल हुआ। फिर ये हो गया दूसरा, ठीक है, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा। 5 सेल हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 सेल्स हो गए, सीरीज में लगे हुए हैं। और इसके साथ में क्या है? एंड अ प्लग की। चलो भाई प्लग की बना देते हैं। ये हो गया बेटा प्लग की, ऐसे हमने प्लग की बना दिया। ये हमने, चलो यहाँ लिख देते हैं। ये हो गया बेटा प्लग की हो गया। और ये क्या हो गया? ये हो गया बैटरी, ये हो गई बैटरी, और ये तीनों रेजिस्टेंस हो गए। तो ये बेटा आपका डायग्राम हो गया। आपको ऐसे डायग्राम बनाना है। अच्छा, अब सेकेंड पार्ट क्या है? देखिए बेटा यहाँ पे तीनों सीरीज में है और ये बैटरी है। बैटरी तीनों सब सीरीज में होती हैं, 1 2 3 4 5। अब 5 का मतलब हो गया बेटा ये ईच 2 वोल्ट है, तो वोल्टेज इसका हो जाएगा 2 × 5। 5 बैटरीज हैं, 2 वोल्ट हैं, तो ये इतना ऐसे लिख लीजिए इसको, 5 बैटरीज हैविंग 2 वोल्ट, ईच हैविंग 2 वोल्ट। तो कितना हो जाएगा? 5 2s are 10 वोल्ट। ये भी है यहाँ पे इसकी वोल्टेज होगा। अच्छा, अब हमें क्या करना है? फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द सर्किट ऑन कनेक्टिंग अ प्लग टू द की। हाँ, तो भैया इसको हम कनेक्ट कर दें। जब कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा? करंट फ्लो होने लगेगी। जब करंट फ्लो होगी तो कितनी करंट फ्लो होगी वो हमें आई फाइंड करना है। तो आई के लिए हमें 2 चीजें पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आई इक्वल टू होता है V/R। V/R, तो भैया V तो कंफर्म है, R कंफर्म नहीं हुआ। तो R के लिए देखिए आपको पता है 5 ओम, 10 ओम एंड 15 ओम, है ना? देखिए 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम, तीनों जो है किस में है? सीरीज में है। R इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, इसलिए क्या होगा? R जो होगा बेटा सबको सीधा सीधा प्लस कर लेंगे। 5 + 10 + 15, तो कितना आ जाएगा बेटा? 30 ओम। 30 ओम हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? I फाइंड करना है। I फाइंड करना है। V कितना है बेटा? V आप देखिए यहाँ पे 2 2 2 2 करके 5 टाइम, तो 2 5s are 10 वोल्ट। तो I का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए ध्यान दीजिए आगे यहाँ पे, सिंस I इक्वल होता है बेटा V/R, तो V कितना है? V भैया V है 10 वोल्ट अपॉन R कितना है? R है बेटा
कितना आया था 30। तो आई की यूनिट होता है बेटा एम्पियर, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, आई कितना आ गया 1/3 एम्पियर। यही आपका आंसर हो गया। आप इस तरह से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं और उस डायग्राम में करंट कितना फाइंड होगा वो कर सकते हैं। देखिए बेटा ये है क्वेश्चन नंबर 9 आपके बुक से, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह क्वेश्चन डायग्राम बने हुए बोर्ड में पेपर में मिलते हैं, तो ये आप अच्छे से तैयार रखेंगे। और फिगर वाले तो बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, और जितना मैं बता रहा हूँ इसे तो पूरा ही आपको तैयार करके रखना है, क्योंकि इसी में से आएगा पेपर। ये जो सर्किट के क्वेश्चन हैं या इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन है, इनमें से जरूर आएगा, तो आप इसे पूरा तैयार करके रखिए। देखिए यहाँ पे अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट इज कनेक्टेड इन द अरेंजमेंट शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। डायग्राम में दिखाया गया है 12 वोल्ट की बैटरी है और 10 ओम 20 ओम का ये सीरीज में लगा हुआ सीरीज कॉम्बिनेशन है, और 5 और 25 में ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, और इनका टोटल जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आता है। और हमें क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अरेंजमेंट फाइंड करना है और टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, यानी इसमें से कितनी करंट निकल रही है ये फाइंड करना है। तो करंट कैसे निकालते हैं आपको पता है, टोटल वोल्टेज यहाँ पे गिवन है और टोटल रेजिस्टेंस जब निकल आएगा, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब निकल आएगा तो I इक्वल टू होता है V/R, I इक्वल होता है V/R, यानी V है 12/R, यानी जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा उससे हम वोल्टेज को डिवाइड कर देंगे तो करंट आ जाएगा। अगर टोटल रेजिस्टेंस जो भी हमें फाइंड होगा उससे हम क्या करेंगे, वोल्टेज को डिवाइड कर देंगे तो हमारा करंट निकल आएगा। तो कैसे होगा, चलिए हम देखते हैं इसको सॉल्व करके। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ सॉल्यूशन लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए 10 ओम और 20 ओम ये दोनों सीरीज में हैं, तो हम यहाँ पे ए और बी के बिटवीन कितना रेजिस्टेंस होगा वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ करेंगे रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी के बिटवीन हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखो ये दोनों सीरीज में हैं, तो इसे हम R1 कह लेते हैं। R1 क्या होगा 10 ओम प्लस 20 ओम। बेटा सीरीज में डायरेक्टली हम ऐड करते हैं, डायरेक्टली ऐड करते हैं, तो कितना हो जाएगा 20 और 10 मिलके कितना हो जाएगा 30 ओम हो जाएगा, यानी R1 आ गया 30 ओम, ये आ गया 30 ओम। क्लियर। ऐसे ही रेजिस्टेंस बिटवीन सी डी, यानी सी एंड डी या सी डी कर लो, है ना, सी एंड डी, चलो ए एंड बी कर लो, सी एंड डी कर लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से R2 कितना आएगा, बेटा ये भी सीरीज में है तो सीधा सीधा डायरेक्टली हम ऐड कर लेंगे, तो 5 ओम और प्लस 25 ओम, ये कितना आ जाएगा बेटा 25 और 5 30 ओम आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो अब ये देखिए R1 जो आया, R1 30 ओम जो आया 30 ओम, और R2 जो आया वो भी 30 ओम आया, तो ये दोनों क्या है, दोनों बेटा पैरेलल हैं। देखिए यहाँ से दो पार्ट हो रहे हैं, देखिए करंट यहाँ से इस तरफ जा रही है, करंट इस तरफ बढ़ रही है दो तरफ, और दोनों आके यहाँ पे मिल रहे हैं। तो दोनों ये इधर को आएगा करंट, ये इधर से आके करंट ऐसे होते हुए इधर से आके मिलेगा, और इधर से करंट जाएगा इधर से होते हुए इधर से आके मिलेगा, दोनों करंट यहाँ मिलेंगे। तो ये दोनों क्या हुए, तो बेटा दोनों पैरेलल हो गए, क्योंकि यहाँ दो रास्ते बढ़ गए और यहाँ दोनों रास्ते आके मिल गए, तो ये दोनों क्या हुए पैरेलल। तो इसको हमने क्या कहा है, इसको हमने R1 कहा है, और इसको हमने क्या कहा है, इसको हमने R2 कहा है। तो R1 और R2 कैसे हुए, पैरेलल हुए, है ना। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज कैपिटल R। तो अब देखिए यहाँ पे क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं, तो पैरेलल होने पर इसको हम ऐड करते हैं 1/R करके, 1/R1 प्लस 1/R2 से। तो 1/R इक्वल क्या होगा, 1/R1 कितना है बेटा, R1 आया 30, तो 30 रखेंगे, और प्लस 1/R2, R2 भी आया है 30, तो हम यहाँ 30 रखेंगे। तो देखो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिखते हैं, जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है डिनोमिनेटर को 1 टाइम लिखते हैं, और ऊपर 1 + 1 ऐड होकर 2 हो जाएगा। अब 2 से 2 1 = 2, और 2 से कितनी टाइम जाएगा 15 टाइम, तो कितना आ गया बेटा 1/15 आ गया।
अब इसको अगर हम सीधा करें तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 15 ओम, यानी इसका टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट पार्ट था, हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अरेंजमेंट तो वो कितना है 15 ओम। ये आपका बेटा फर्स्ट आंसर हो गया। अभी सेकंड क्या करना है, द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो सेकंड पार्ट में बेटा क्या फाइंड करना है, सेकंड पार्ट में बेटा करंट फाइंड करना है, और इसके लिए हमें पता होना चाहिए V। तो V गिवन है, देखो क्वेश्चन में V दिया है 12 वोल्ट, कितना बेटा 12 वोल्ट, तो V है 12 वोल्ट। समझते चलिए एक एक चीज को बहुत ध्यान से, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो V है 12 वोल्ट और R हमारा आ चुका है 15 ओम। तो I का फॉर्मूला पता होना चाहिए, V अपॉन R होता है, तो V कितना रखेंगे 12 अपॉन R कितना रखेंगे 15, V कितना 12 और R कितना रखेंगे 15। अब डिवाइड करेंगे और ये आएगा एम्पियर में। तो देखिए 3 5 15 और 3 4 12, क्लियर, 3 4 12, 3 5 15। अब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 की टेबल पड़ी है 4 से आगे ना होने पाए, 5 0 0 आया, 4 पॉइंट लगाया, 40 हो जाएगा। 5 से कितने टाइम जाएगा, 5 8 40 एम्पियर। ये बेटा आपका ये नेक्स्ट आंसर हो गया, यानी फर्स्ट का आंसर हो गया 15 ओम और सेकंड का आंसर हो गया 0.8 एम्पियर। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कैसे देखिए सॉल्व होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में द रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम 6 ओम एंड 8 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट्स। यानी एक सर्किट हमें ड्रॉ करनी है, उस सर्किट में 4 ओम 6 ओम और 8 ओम की रेजिस्टेंस हैं जो सीरीज में लगे हुए हैं और 9 वोल्ट की बैटरी भी उसमें लगी है। उसका क्या करना है, ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम फॉर द अबव अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट का हमें सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। तो कैसे होगा समझिए बेटा, ध्यान दीजिए। फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट बेटा ड्रॉ करना है सर्किट डायग्राम जिसमें 4 ओम 6 ओम और 8 ओम के कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सीरीज में। चलो भाई करते हैं। देखो एक रेजिस्टेंस ये हो गया, ये है बेटा 4 ओम का, इसी से लग के जस्ट बाद में दूसरा ओम होगा, वो कितने ओम का है, 6 ओम का है, और फिर उसके बाद थर्ड वाला होगा वो कितना है, 8 ओम का है। ये तीनों सीरीज में हो गए और इसके साथ हम एक बैटरी लगाएंगे 9 वोल्ट की, ऐसे करके हमने लगा दिया। और एक चलो हम की भी लगा देते छोटा सा ऐसे, कि उससे ऑन ऑफ ही करना है ना। ये बैटरी कितनी वोल्ट की है, 9 वोल्ट की बैटरी है। ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया। इसमें ये वाला जो टर्मिनल होगा प्लस होगा, ये टर्मिनल माइनस होगा। इधर से ही करंट निकलेगी और ये करंट ऐसे होते हुए जाएगी और इधर से होते हुए वापस इस तरफ आएगी। ठीक है, ये की है के। तो बेटा ये सर्किट डायग्राम हो गया आपका। और सेकेंड पार्ट इसका क्या है, सेकेंड पार्ट है बेटा फाइंड द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो आपको पता है वोल्टेज को ओम से डिवाइड कर देते हैं, वोल्ट को आर से डिवाइड कर देंगे तो करंट निकल आएगा, है ना। तो करंट आई है, ये कितना होगा ये हमें पता करना है। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पे, सिंस 4 ओम 6 ओम एंड 8 ओम and 8 ohm resistors are in series में है, तो R कितना हो जाएगा, R हो जाएगा बेटा, इन सबको सम कर लेंगे। तो 4 ओम में 6 ओम और प्लस 8 ओम, तो कितना हो जाएगा, R कितना हो जाएगा बेटा, ऐड करिए, 4 और 6 10 होता है और 10 और 8 18 ओम। ये भैया ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस आ गया, लेकिन हमें फाइंड करना है टोटल करंट। तो आपको पता है टोटल रेजिस्टेंस 18 ओम आ गया, इसका 18 ओम है और वोल्टेज है V है 9 वोल्ट। तो I का फॉर्मूला क्या होता है, I का फॉर्मूला होता है बेटा I इक्वल होता है V अपॉन R। तो V कितना रखेंगे 9 अपॉन R कितना रखेंगे 18 और इतना एम्पियर। चलो भाई 9 से डिवाइड करिए, 9 1 जा 9 2 जा 9 1 जा 9 9 2 जा 18। अब 2 से कैसे डिवाइड होगा, 2 की टेबल पड़ी है 1 से आगे ना हो, 2 0 जा 0 1 बचा। अब पॉइंट लगेगा,
पॉइंट लगेगा, 10 हो जाएगा। तो कितने टाइम जाएगा? 2 5 10, इतना एम्पियर। बेटा ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन आ गया फिर से नया। बिल्कुल हम बताते हैं, देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन भी कुछ अलग सा हो गया, डिफरेंट हो गया पहले से। जो पिछले अभी तक क्वेश्चन बताया उन सबसे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या आ गया भाई? इसमें आ गया पावर। अब पावर का फॉर्मूला देखना है, एनर्जी का फॉर्मूला देखना है, रेजिस्टेंस तो बेटा आपको पता ही है, रेजिस्टेंस तो आपको पता ही है ना। यहाँ पे क्या है? 2.5 वोल्ट है और 750 मिली एम्पियर ये गिवन है ना। तो ये एम्पियर हो गया, ये वोल्ट हो गया, पावर, रेजिस्टेंस, एनर्जी, ये सब निकालना है। चलो भाई क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। ए बल्ब ऑफ टॉर्च इज मार्क्ड विद 2.5 वोल्ट एंड 750 मिली एम्पियर। क्लियर? बल्ब है, बल्ब टॉर्च का बल्ब है। टॉर्च बल्ब होता था पहले, अब नहीं आता, तो एलईडी चलती है सब। तो टॉर्च में जो बल्ब आता था उस पर क्या लिखा था? लिखा है 2.5 वोल्ट, यानी वो बल्ब जो है 2.5 वोल्ट पर जब लगाएंगे तो 750 मिली एम्पियर करंट लेगा, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। 2.5 वोल्ट जब हम सप्लाई देंगे तो उसमें करंट कितने एम्पियर की आएगी? 750 मिली एम्पियर करंट जाएगी। तो पहले हम ये मिली वाला मतलब समझ लें। मिली वाला मतलब क्या है मिली का? तो ध्यान रखें, एम्पियर जब भी रहेगा, फिजिक्स के जब भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे एक बात का ध्यान रखें, फिजिक्स की जो भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे यूनिट बहुत ज़रूरी होता है लिखना, यूनिट बहुत ज़रूरी होता है लिखना। और यूनिट में भी ध्यान रखते हैं कि MKS में लिखते हैं। MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। MKS सिस्टम में मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, तो उसमें मीटर किलोग्राम सेकेंड आया, एम्पियर तो आया नहीं। तो बेटा एम्पियर भी है, एम्पियर भी है, मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर, मीटर किलोग्राम सेकेंड एम्पियर सिस्टम होता है। तो यहाँ पर टाइम है तो हम क्या करेंगे? सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। मास है, मान लो ग्राम है, कुछ भी है, तो उसे हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। एम्पियर है, वो मिली एम्पियर है, कुछ भी है, उसको हम एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये बात का ध्यान रखना है हमें, जब भी वोल्ट भी MKS में ही है, तो जो भी हम यूनिट लिखेंगे वो MKS सिस्टम में लिखेंगे, और MKS सिस्टम में लिखना बहुत ज़रूरी है। और ये ध्यान रखें, फिजिक्स की जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी भैया। अगर आपने यूनिट नहीं लिखा तो अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं काट दूंगा। एग्जामिनर की बात छोड़िए, आप मेरे स्टूडेंट हो, अगर यूनिट गलत लिखा तो मैं खुद नंबर काट दूंगा। तो एग्जामिनर क्या करता है? एग्जामिनर यूनिट अगर मान लो नहीं लिखा तो काट देगा आपको, वो नंबर तो काट लेगा पक्का है। तो ध्यान रखें, यूनिट आपको एकदम सही सही लिखना है, गलत नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने देखा मिली एम्पियर है, तो हमें पहले इसको एम्पियर कन्वर्ट करना होगा। तो इसके लिए हमने बताया है, आपको याद है नहीं है वो अलग बात है। चलिए हम जैसे फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ जो वोल्टेज है, वोल्टेज कितना है? 2.5 वोल्ट है, 2.5 वोल्ट है। और करंट कितना है बेटा? करंट है 750 मिली एम्पियर। तो सबसे पहला जो गिवन है वो हमने लिख लिया, और इसमें यह ध्यान देना है कि जो मिली एम्पियर का मिली है, मिली 1 मिली, वो कितना होता है? 1 मिली होता है बेटा 1 × 10⁻, या डायरेक्ट लिखिए, 1 × भी ना लिखिए, आप डायरेक्ट लिखिए 10⁻³ मिली का मतलब 10⁻³ होता है, ध्यान रखें। यानी 1 का 1000 पार्ट। तो यहां पर क्या करेंगे? I को अगर हम ये एम्पियर बनाना है, यानी मिली हटाना है, तो क्या करेंगे? 750 लिखेंगे, और मिली की जगह हम लिख देंगे 10⁻³ बस। ये इतना कर लिया करो बेटा, बस, और कुछ नहीं करना। मिली वोल्ट रहे तो 10⁻³ वोल्ट, मिली ओम रहे तो 10⁻³ ओम, मिली एम्पियर रहे तो 10⁻³ एम्पियर। आपको ऐसे कर लेना है, यानी मिली हटाना है, 10⁻³ लिख देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब बेटा देखो, ये पावर ऑफ बल्ब निकालना है, तो बेटा पावर का फार्मूला पता होना चाहिए। आपको पावर का पहले फार्मूला पता कर लो भाई। P = होता है V × I, वेरी सिंपल। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम आपको इस बारे में और भी बातें बता दें, ध्यान दे दीजिए। पावर, एक्चुअली पावर होता है बेटा वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम।
और वर्क जो होता है बेटा, आपने पढ़ा है वर्क जो होता है वो वर्क जो होता है यहाँ से पोटेंशियल का फार्मूला आपने बताया था W/Q। तो यहाँ से अगर हम देखें तो W इक्वल टू क्या होता है, V इंटू क्यू होता है। W इक्वल टू करेंगे तो V इंटू क्यू हो जाएगा। तो पावर हो गया V इंटू क्यू अपॉन टी। और आपको ये भी पता है कि Q अपॉन टी, हमने बताया है Q अपॉन टी को कहते हैं बेटा I। तो P हो जाता है V इंटू W अपॉन ये Q अपॉन टी, इसको I बोल देते हैं। तो पावर का फॉर्मूला हो जाता है V इंटू आई। तो ये आपको अगर नहीं पता तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। V W/Q बता चुके हैं, P का फॉर्मूला होता है W/T, और यहाँ से V इक्वल टू W/Q से W इक्वल टू हो जाएगा V इंटू क्यू ये, और जहाँ W है वहाँ V इंटू क्यू रखेंगे तो Q/T जो बनेगा Q/T उसको I रख सकते हैं तो V इंटू आई हो जाएगा। अच्छा, अब चलो निकालते हैं बेटा, वेरी सिंपल, सॉल्व हो गया भाई। V कितना रखेंगे 2.5 इंटू I कितना रखेंगे 750 इंटू 10 टू पावर -3, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसकी यूनिट होती है बेटा वाट, पावर की यूनिट होती है वाट। अब चलो मल्टीप्लाई कर लो भाई, है ना, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर लो भाई। 0 पहले लगा दिया, 25 0 से पहले पॉइंट को इग्नोर करके हम मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट को इग्नोर करके मल्टीप्लाई करते हैं, बाद में हम पॉइंट को समझते हैं। तो 25 0 जा 0। अब 25 से 5 को मल्टीप्लाई करिए तो 25 5 जा 125, कितना होगा 125। 125 का 5 लिख देंगे तो कितना बचेगा 12 कैरी बचेगा। अब 25 7 जा बेटा होता है 175। 25 7 जा कितना होता है 125, और उसमें इसको हम ऐड कर देंगे 12 को, तो बेटा 5 और 2 मिलकर कितना हो गया 7 हो गया। 5 2 मिलकर 7 हो गया, और 7 और 1 मिलकर 8 हो गया, और ये 1 है, और इनटू कितना 10 टू पावर -3 वाट। अब पॉइंट की बात करें तो पॉइंट देखिए, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो पॉइंट ऐसा रखेंगे 1 डिजिट उसके बाद, ठीक है, ऐसे हो गया। अब देखो 1875, और 10 टू पावर -3 का मतलब होता है बेटा अपॉन 1000, ये भी होता है, याद रखें, अपॉन 1000 भी होता है। तो 10 टू पावर -3 नीचे जाएगा 1000 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितने 0 1 2 3 1 2 3, यहाँ पॉइंट लगा दो, कितना आ गया बेटा 1.875 वाट। तो बेटा ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया, फर्स्ट आंसर आ गया। अब चलो भाई देखें सेकेंड आंसर क्या होगा। सेकेंड वाला रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। तो बेटा रेजिस्टेंस वेरी सिंपल, देखो यहाँ कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, सेकेंड यहाँ कर दे रहे हैं। आर फाइंड करना है, आर क्या होता है V/I होता है। तो V कितना है बेटा, V है 2.5, है ना, अपॉन I कितना है, I है 750 इंटू 10 टू पावर -3, और इतना ओम आएगा। अब क्या करेंगे 2.5 है, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, यानी 25/7500, और 10 टू पावर 3 ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 1000। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 25 1 जा 25 3 जा, तो कितना आ गया बेटा, ऊपर आ गया 10 और नीचे आ गया 3 ओम। अब 3 से अगर हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9, पॉइंट लगेगा 1 बचेगा 0, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये इतना आपका ये सेकेंड आंसर आ जाएगा रेजिस्टेंस का, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, 4 आवर्स में एनर्जी कितनी कंज्यूम होनी है ये हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट, एनर्जी कंज्यूम्ड 8/8 इन 4 आवर्स। तो एनर्जी का फॉर्मूला बेटा देखो यहाँ पे, एनर्जी जो भी होगी उसे हम मान लो W से डिनोट करते हैं, तो W का फॉर्मूला होगा PT। आप यहां से भी समझ सकते हैं, यहां से भी समझ सकते हैं W इक्वल टू
P इंटू टी, तो W इक्वल टू P इंटू टी। तो बेटा पावर आया है, देखो यहाँ पे पावर आया है W इक्वल पावर आया है 1.875 इंटू टाइम टी। बेटा हाँ, टाइम टी में समझो बेटा यहाँ पे 4 आवर्स दिया है, तो पहले क्या करना है, इसको हमें सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमने बताया एमकेएस सिस्टम में रखते हैं, जो भी टाइम है उससे हम सेकेंड में कन्वर्ट करके लिखते हैं। चलो हम यहां पे लिख के देखते हैं पहले टाइम को। टाइम टी कितना है, 4 आवर्स है, ठीक है। अब 4 आवर्स को क्या करते हैं, देखो बेटा 4 इंटू 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, और 4 इंटू 60 मिनट में बेटा 60 सेकेंड होते हैं, है कि नहीं। तो हम इसी को यहां पे लिख लेंगे, तो क्या लिखेंगे 4 इंटू 60 इंटू 60, और ये एनर्जी है, इसकी यूनिट होगी जूल। चलो भाई इसको मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करो भाई, पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लो इसको। 4 5 देखो हम इतने को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 5 20, 0 कैरी 2 आया, 4 7 28, 28 में कैरी वाला ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 30 का 0 कैरी 3, 4 8 32, 32 और 3 35, कैरी कितना आया 1 आया, 3 आया भाई, 4 5 20, 2 आया कैरी, 4 7 28, 2 ऐड किया 30 हो गया, 30 का 0 कैरी 3, 4 या 32, 32 और 3 35, 35 5 कैरी 3, 4 1 4 और 4 और 3 7, और कितने डिजिट पे पॉइंट है 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पॉइंट लग गया। और इनटू, अब चलो भाई 16 टू 60 है। अब देखिए ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि पॉइंट के बाद के जीरोस हैं, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। चलो भाई अब 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 से, तो पहले तो 60 का 0 लगा लो, 6 5 30 का 0 कैरी 3, 6 7 42, 42 और 3 45, ठीक है भाई, ये हमने 0 लगाया, 6 की टेबल पड़ी, 6 5 30, 6 5 30, 30 का 0 हो गया, कैरी 3 हो गया, 6 7 42, 42 और 3 45, और 1 डिजिट पे पॉइंट लगा देंगे, और इनटू 60 बेटा अभी ये वाला बचा हुआ है, ये हमने मल्टीप्लाई किया जूल। अब चलो भाई इस 60 से भी मल्टीप्लाई कर लो, तो पहले ये 0 लग गया और इसका 0 लग गया। अब 6 से मल्टीप्लाई करो, देखो पॉइंट के बाद की 0 इसको भी हम स्किप कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं है, तो 6 0 0 और ये 0 इसका हो गया, 6 5 30, 30 का 0 हो गया, कैरी 3, 6 4 24, 24 और 3 27, ठीक है, और इतना जूल। ये आपका बेटा आंसर हो गया। आप चाहो तो इसको 1000 से डिवाइड करके किलो जूल भी लिख सकते हो, तो चाहो तो 27 और ये 1000 से डिवाइड करके किलो जूल भी लिख सकते हो, किलो जूल ऐसे भी लिख सकते हो, जो आपको सही लगे, ठीक है, ओके। चलिए देखिए बल्ब का एक दूसरा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 12। कैसे होगा, पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से, क्वेश्चन को समझ लो। एक बात का हमेशा ध्यान रखो बेटा, क्वेश्चन को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन समझ नहीं पाए तो सॉल्व कैसे करोगे, है ना। और क्वेश्चन अगर आप समझ नहीं पाते हैं तो हो सकता है आप उसको गलत तरीके से सॉल्व करने लगें, तो ज़रूरत इस चीज़ की है क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लेना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज़ 200 V माने वोल्ट, 100 W मतलब वॉट। इसका मतलब ये हुआ कि एक जो बल्ब है इलेक्ट्रिक बल्ब, अगर उसे 200 वोल्ट पे लगाया जाए तो उसका जो पावर लॉस होगा वो 100 वॉट का होगा, 100 वॉट पावर होगी उसकी। 200 वोल्ट पे 100 वॉट उसकी पावर होगी। रिटन ऑन इट, उसके ऊपर लिखा हुआ है, प्रिंट है
What would be the current flowing in electric bulb on connecting it with electric mains of 200 वोल्ट? यानी 200 वोल्ट के मेन से अगर उस इलेक्ट्रिक बल्ब को कनेक्ट किया जाता है तो उसमें कितनी करंट फ्लो होगी? तो बेटा अगर ध्यान दो तो 200 वोल्ट पे 100 वॉट है, यानी 200 वोल्ट से ही ऐड किया गया है, इसका मतलब पावर इसका 200 वॉट होगा, वो 100 वॉट होगा ही होगा, है ना। तो 200 वोल्ट से ऐड किया गया है, पावर उसका 100 वॉट ही रहेगा, है ना। तो वोल्टेज कितना है इसको हम देखें, सॉल्व करेंगे। तो देखो सॉल्यूशन में ध्यान दो बेटा, सॉल्यूशन में ये जो 200 वोल्ट है ये बेटा वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट, है ना। और इस पे क्या होगा, उसका पावर कितना होगा? पावर बेटा वही 100 वॉट ही रहेगा, क्योंकि बेटा ये तो प्रिंट है, उसके ऊपर बताया गया है कि 200 वोल्ट से जोड़ोगे, कनेक्ट करोगे तो उसका पावर होगा 100 वॉट, तो 100 वॉट उसका पावर है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है बेटा, करंट फाइंड करना है। अरे बेटा वेरी सिंपल, करंट फाइंड करना है। आपको पता है P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई होता है, P इक्वल टू V इंटू आई, और I इक्वल क्या होगा, I इक्वल होगा P अपॉन V। अच्छा बेटा एक थोड़ा सा यहाँ पे एक बात बता दें, बड़ा सिंपल सा, ये I इक्वल क्या होगा, P इक्वल क्या होगा, V इक्वल क्या होगा, इसके लिए हम एक ट्रायंगल बना के हम लोग इसे लर्न कर सकते हैं। देखिए हम एक छोटा सा ट्रायंगल फॉर्म इसलिए बना रहे हैं आपको लर्न करने के लिए। तो देखो बेटा ऐसे बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये ऊपर हमने P रख दिया और ये V इंटू आई, P इक्वल V इंटू आई। तो यहाँ से देखो फार्मूला कैसे बनता है, P इक्वल V आई, V इक्वल P अपॉन आई, I इक्वल P अपॉन V। देख लो V इक्वल P अपॉन आई, P अपॉन आई, I इक्वल P अपॉन V, और P इक्वल V आई। P ऊपर I नीचे, P ऊपर I नीचे, V इक्वल करेंगे तो P ऊपर I नीचे होगा, I इक्वल करेंगे तो P ऊपर V नीचे होगा, और P इक्वल करेंगे तो V और I दोनों बराबर में रहेंगे। इट इज ओनली ट्रिक, ओनली ट्रिक फॉर यू, है ना। सिर्फ आपको ये लर्न करने के लिए है, याद रखने के लिए है, ये कोई तरीका नहीं है, कोई प्रिंसिपल, कोई सिद्धांत, कोई थ्योरी नहीं है, ये आपको सिर्फ लर्न करने के लिए। आपको ये पता चल जाएगा ये फार्मूला हम कैसे निकाल लें। तो कोई भी जैसे V इक्वल टू आई आर है तो V इक्वल टू आई आर भी इसमें बना सकते हैं, जो भी बनाना आप इस तरह से बना के लर्न कर सकते हैं। तो I इक्वल क्या होगा बेटा, I इक्वल होगा P अपॉन V, P अपॉन V। तो P कितना है बेटा, P है बेटा 100 वॉट, अपॉन V कितना है 200, I की यूनिट एम्पियर। देखो बेटा 0 0 कैंसिल हो गया, अब 2 की टेबल पड़ी है, 2 0 0 1 हो गया, अब पॉइंट लगेगा तो 10 हो जाएगा, 2 5 10। बेटा ये आपका I आ गया एम्पियर, निकल आया। अब क्या निकालना है, अब निकालना है व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब, यानी हमें सेकंड क्या फाइंड करना है, सेकंड फाइंड करना है बेटा R। तो R के लिए हमें दो चीजें पता होना चाहिए। R के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, R के लिए पता होना चाहिए बेटा V और I। क्या पता होना चाहिए, R इक्वल टू V अपॉन आई होता है, तो हमें V पता होना चाहिए और I पता होना चाहिए। तो अगर देखो ध्यान से बच्चा, तो V कितना है, V यहाँ पे 200 वोल्ट से ही कनेक्ट किया गया है ना, और I कितना आया है 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो इसकी यूनिट होगी ओम, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 बन जाएगा, और 5 से कितने टाइम जाएगा, 5 4 20, और ये 00 यहाँ बन जाएंगे, यानी R कितना आ गया बेटा 400 ओम। तो ये आपका एक आंसर ये हो गया, और एक आंसर आपका करंट का हो गया, ठीक है। तो आप इस तरह से इसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आ गया है। आज हम हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेटा, एक से लेकर पूरा आखिरी तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये जरूरी है आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये आप ओवर कॉन्फिडेंस से बिल्कुल मत आना कि हमें सारे क्वेश्चन आते हैं। बेटा क्वेश्चन में क्या होता है, अगर आप बीच में एक भी क्वेश्चन, हो सकता है कि ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन हो जो आपको बिल्कुल कंफ्यूज कर दे एग्जाम में, तो इसलिए हर एक क्वेश्चन को आपको टच जरूर करना है, हर एक क्वेश्चन को कोशिश करना है, सॉल्व करना है, और इसीलिए हमने आज शुरू से आखिरी तक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो हो सकता है इसमें कोई ऐसा भूतिया टाइप क्वेश्चन बैठा हो जो आपको डरा दे एग्जाम में और आप कंफ्यूज होकर गड़बड़ा दें। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन को, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है।
कभी कभी एक छोटा सा लॉजिक एग्जाम में ऐसा लॉजिक होता है जो आप उस पर कंफ्यूज हो जाते हैं और वो क्वेश्चन आपको छूट जाता है। तो ध्यान रखें, हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए बेटा क्या है क्वेश्चन में, क्या है, 2 रेजिस्टर्स ईच हैविंग रेजिस्टेंस 2 ओम आर कनेक्टेड 1 by 1 विद अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। 1 by 1 मतलब फर्स्ट कंडीशन में इन सीरीज में हम कनेक्ट करेंगे, पूरा सिस्टम सीरीज में लेंगे, और फिर सेकेंड पैरेलल में लेंगे, और फिर देखेंगे फर्स्ट कंडीशन और सेकेंड कंडीशन में जो एनर्जी कंज्यूम हुई है उनका रेशियो। यानी इस कंडीशन में मान लो W1 एनर्जी कंज्यूम हुई है और सेकेंड वाले में मान लो W2 एनर्जी कंज्यूम हुई है, तो हम इसी का रेशियो निकालेंगे। ये हमारा मेन एम है और ये हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एनर्जी कंज्यूम, एनर्जी का फॉर्मूला हमने बताया P×T। तो यहाँ पे पावर और T, या फिर और हम तरीके से देखेंगे कैसे सॉल्व होता है। तो चलिए भाई हम देखते हैं, पहले से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है इन सीरीज। तो पहले हम सीरीज में देखेंगे कि सीरीज में कनेक्ट करने पर क्या होता है। तो 2 रेजिस्टेंस है, तो 2 रेजिस्टेंस भाई 2 रेजिस्टेंस हम बना लेते हैं। 2 रेजिस्टेंस हमने ऐसे बना लिया, और ये दोनों किसके हैं, 2 ओम और 2 ओम के हैं। क्लियर, 2 ओम के हैं, और उनको क्या किया गया, एक बैटरी से कनेक्ट किया गया। बैटरी कितने वोल्ट की है, बैटरी बेटा 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी है, इससे कनेक्ट किया गया। तो कितना वोल्टेज, कितना एनर्जी कंज्यूम होगी, पहले हम ये निकालेंगे। तो सिंस R कितना होगा, R होगा 2 ओम प्लस 2 ओम। क्यों भैया, सीरीज में है, सीरीज में 1 by 1 सीधा सीधा जुड़े हुए हैं, तो ये सीरीज में है। तो R कितना आ जाएगा, आ जाएगा 2 to 4 ओम। और V कितना है, V है 12 वोल्ट। अगर हम I निकालें तो I कैसे निकलेगा, I निकलेगा V/R, यानी V है 12/R है 4, कितना आ जाएगा 4 3 तो 3 एम्पियर। यानी यहाँ करंट कितनी निकलेगी बेटा, यहाँ पे करंट निकलेगी 3 एम्पियर की, करंट 3 एम्पियर की करंट जाएगी इसके अंदर। रेजिस्टेंस है 4 ओम, करंट जा रहा है 3 एम्पियर। तो भैया पावर का फॉर्मूला आपको पता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल होता है V/I, P इक्वल होता है V/I। तो V कितना रखेंगे, V रखेंगे 12, I कितना 3, 12 3 36 वॉट। और अगर इफ टाइम इज T, तो पावर जो एनर्जी होगी वो क्या होता है, P/T होता है। तो P कितना हो जाएगा, P हो जाएगा 36 × T। ठीक है, तो भैया ये फर्स्ट कंडीशन में है, तो हम एक काम करते हैं, इसे हम फर्स्ट कंडीशन के लिए लिख लेते हैं, और फर्स्ट कंडीशन के लिए ये भी हमारा जो है फर्स्ट कंडीशन के लिए होगा, यानी पावर, ये पावर P1, और यहाँ से हम W1 निकालेंगे 36T। तो ये बेटा P1 ये एनर्जी कंज्यूम इन फर्स्ट कंडीशन आ गया, W1 = 36T। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन सॉल्व करेंगे। सेकेंड में भी यह क्या होगा, देखें सेकेंड वाले में, इसमें इन पैरेलल में क्या होगा, दोनों पैरेलल में भी यह ऐड कर दो, कनेक्ट कर दो, कनेक्ट कर दिया, और इसको हमने बैटरी लगा दिया, 12 वोल्ट की बैटरी लगा दिया, और ये दोनों 2 ओम के हैं, 2 ओम के हैं। ठीक है, यहाँ से करंट निकलेगी, करंट कितनी है वो देखेंगे पहले, जैसे हमने इसको सॉल्व किया उससे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ से R कितना हो जाएगा, R, तो ये पैरेलल है तो 1/R होगा भी। ठीक है, तो अच्छा R को भी नाम ले लो, अलग अलग रख लो, कोई हर्ज नहीं भाई, है ना। R भी हमने डिफरेंट कर दिया, तो यहाँ पे R को 1/R2 कह लिया, तो 1/2 इसका और प्लस 1/2 दूसरा वाला। तो बेस सेम है, डिनोटर सेम है, तो 1 टाइम लिखेंगे और ऊपर 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 1 2 1। तो R2 कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा 1 ओम। R2 कितना हो गया, 1 ओम हो गया। अब यहाँ से P2 निकालेंगे,
सॉरी, पहले हम करंट निकालते हैं। तो करंट क्या होगा, करंट को भी हम अलग अलग लिख लेते हैं। आई क्या होगा, V अपॉन R2। तो V कितना है, V है 12, R2 कितना है, R2 या R2 आया है 1, इतने एम्पियर। तो कितना आ जाएगा, 12 टाइम जाएगा, तो I2 कितना हो गया, 12 एम्पियर। I2 आ गया 12 एम्पियर। तो भाई अब यहाँ से P2 कितना निकलेगा, P2 होगा V इंटू I2। तो V कितना है, V है भैया 12 इंटू I2 कितना है 12, इतना वॉट। तो P2 कितना हो गया, P2 हो गया 12 को 12 से मल्टीप्लाई करो 144 वॉट। P2 हो गया 144 वॉट। अब देखो यहां से हम एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी। तो एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी निकालेंगे, वो क्या होगा, W2। W2 होता है P2 इंटू T। तो P2 कितना रखेंगे, P2 है 144 इंटू T। ठीक है, अब क्या निकालना है भाई, रेशियो ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्शन, रेशियो ऑफ द एनर्जी कंजम्पशन एनर्जी कंजम्पशन। तो कैसे निकलेगा, W1 अपॉन W2 कर दीजिए। W1 कितना है 36 T अपॉन W2 कितना है 144 T। तो T से T कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से 12 से डिवाइड करें, 12 ज़ा 12, 3 ज़ा 3, 1 ज़ा 3, 4 ज़ा, यानी 1 अपॉन 4 आया। सो रिक्वायर्ड रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया, 1:4। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो रेशियो कितना आ गया, 1:4। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14 आ गया है इसी क्रम में, और इसमें कह रहा है कैलकुलेट द एनर्जी एक्सपेंडेड इन लाइटिंग अ बल्ब ऑफ पावर 500 वॉट। यानी 500 वॉट का बल्ब है और वो 400 तक जल रहा है, वो ग्लो कर रहा है, और बताना है कि वो उसकी जो एनर्जी जो एक्सपेंड हो रही है वो कितनी एक्सपेंड हो रही है, ये पता करना है। और वो किस में पता करना है, किलोवाट आवर में पता करना है और जूल में पता करना है, किलोवाट आवर में। तो देखो हम कैसे करते हैं, पहले ध्यान दे बेटा कैसे सॉल्व होगा ये। तो सॉल्यूशन है इसका। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका वॉट, P कितना दिया हुआ है, P दिया है 500 वॉट, और टाइम कितना दिया हुआ है 4 आवर। ठीक है, तो एक बात पहले ध्यान दो, हमें किलोवाट आवर में पता करना है, तो आवर तो इसमें आ रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे हम चेंज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो कैसे निकलेगा, वर्क एनर्जी, एनर्जी होता है, सिंस वी नो दैट एनर्जी होता है P इंटू टी। तो P कितना है बेटा 500 इंटू टी कितना है 4। तो 500 क्या है, वॉट है, और 404 क्या है, आर है। एक काम ऐसा करते हैं, चलिए डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पे 400 वॉट आर। तो हमने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया और इसके वॉट और इसके आवर्स को लिख दिया। ठीक है, तो वॉट आवर को शॉर्टकट में अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, देखिए 5 4 आर, पहले 20 हो गया, 5 4 आर 20 और 20 हमने इसके आगे लगा दिया, और वॉट का हो गया W, आर का हो गया H। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको किलो में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है किलो में कैसे होगा, किलो में करने के लिए बेटा 1000 से डिवाइड करते हैं और किलो लिख देते हैं, और आगे वाट आर है, तो 1000 के 30 कट जाएंगे, बचेगा 2 किलो वाट आर। ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया। अब इसको अगर जिलो उसमें चेंज करना हो, देखिए ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमें जूल में कन्वर्ट करना है, तो जूल का मतलब पहले आपको पता होना चाहिए, जूल का मतलब होता है वॉट सेकेंड। जूल का मतलब होता है वॉट सेकेंड, यानी हम वॉट यही ले लें और टाइम को जो है वो सेकेंड में कन्वर्ट कर लें, तो भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। जूल होता है, वॉट सेकेंड होता है। तो देखिए सेकेंड टर्म में क्या होगा, सिंस
W इक्वल टू होता है P इंटू टी। अब देखिए P कितना रखेंगे 500 वाट है, और T कितना रखेंगे, चलो वाट लिख देते हैं, और इंटू T कितना रखते हैं 4 आवर्स। 500 वाट इंटू 4 आवर्स को मिनट में पहले कन्वर्ट करेंगे 60 मिनट, और फिर मिनट को हम 60 सेकेंड लिखेंगे तो इतना सेकेंड हो जाएगा। तो देखिए क्या हो गया 500 इंटू 4 इंटू 60 और वाट सेकेंड। वाट सेकेंड का मतलब जूल। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 4 5 ज़ा 20 और 2 0 इंटू 6 6 ज़ा 36 और 2 0, और वाट सेकेंड को क्या लिखेंगे जूल। देख लीजिए 5 4 ज़ा 20 2 0 6 6 ज़ा 36 और 2 0। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो बेटा, कैसे मल्टीप्लाई होगा 36 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 36 2 ज़ा 72 और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इतने जीरो हो गए। अब यहाँ पे हम चाहें तो पॉइंट लास्ट में ले सकते हैं और पॉइंट को हम यहाँ तक ले आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म आपने सीखा हुआ है, तो पॉइंट को यहाँ तक लाएंगे तो क्या होगा, तो कितने डिजिट पार करके आना होगा 1 2 3 4 5 6 डिजिट पे आएगा, तो इंटू 10 टू पावर 6 हो जाएगा जूल। एक बार फिर से देख लें चाहे तो, पावर 500 वाट है, पावर है 500 वाट, हमने 500 वाट लिखा, और टाइम है 4 आवर्स लिखा। 500 वाट और 4 आवर्स को क्या करेंगे सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, तो पहले 4 आवर्स, तो 4 लिख लिया, आवर्स को लिखेंगे 60 मिनट, और फिर मिनट को लिखेंगे 60 सेकेंड, और फिर इनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 500 इंटू 4 इंटू 60 वाट सेकेंड। तो इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 ज़ा 20 और 00 इंटू 6 6 ज़ा 36 और 00, और ये वाट सेकेंड को हमने क्या कहा जूल होता है, उस वाट सेकेंड को हमने जूल लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 2 ज़ा 72 और 3 0 ये 2 0 ये, यानी 5 0। अब पॉइंट को लास्ट में मानते हैं, जिस नंबर में पॉइंट नहीं होता उसके लास्ट में पॉइंट होता है, तो पॉइंट यहाँ पे है, तो पॉइंट यहाँ से हम यहाँ तक लाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो पॉइंट 1 2 3 4 5 6 डिजिट पार होके आया, तो 7.2 हो गया, 10 टू पावर जितने डिजिट पार होके आया उतना यहाँ पे लिख देंगे 10 पावर 6 जूल। ये आपका आंसर हो गया, और आपको ऐसे इसको सॉल्व करना है। देखिए भैया ये अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें क्या है, इफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ पावर 40 वाट इज लाइटेड एट द रेट ऑफ 8 आवर्स पर डे, यानी हर रोज 8 घंटे जलता है, और वो कितने वाट का है 40 वाट का बल्ब है, ठीक है, और 15 डे तक जलता है, 15 डेज तक, तो बताना है कितनी यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हुई, कितनी यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हुई, ये पता करना है। तो हमें क्या करना है बेटा, यूनिट, जो यूनिट की बात हो रही है, यूनिट का मतलब है किलोवाट आवर, यानी हमें पता करना है कितने किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम हुई, ये पता करना है। कितने यूनिट मीन कितने किलोवाट आवर, ये आपको पता होना चाहिए कि यूनिट का मतलब होता है किलोवाट आवर। तो पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके लिए हम एक फॉर्मूला बना के देखते हैं, नंबर ऑफ यूनिट। देखो नंबर ऑफ यूनिट क्या होता है, नंबर ऑफ बल्ब, ठीक है, नंबर ऑफ बल्ब को मल्टीप्लाई करते हैं वाट से, फिर मल्टीप्लाई करते हैं आवर से, फिर मल्टीप्लाई करते हैं डेज से, और उसको हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो इतने यूनिट आता है, या किलोवाट आवर कह सकते हैं। ये भी बेटा बड़ा सिंपल है। देखिए वाट को हमने आर से मल्टीप्लाई किया, जितने बल्ब हैं उनको हमने वाट लेकर के आर से मल्टीप्लाई किया, और पर डे जल रहे हैं तो मतलब पर डे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1000 से डिवाइड का मतलब है किलो में कन्वर्ट किया। चलो भाई नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं, नंबर ऑफ बल्ब है 1, एन इलेक्ट्रिक बल्ब 1 इलेक्ट्रिक बल्ब।
और वॉट कितना है, 40 वॉट है। आवर कितना है बेटा, आर है भैया पर डे 8 आवर। और डेज कितने हैं, 15 डेज। अपॉन कितना, 1000, इतने यूनिट्स। चलो भाई अब 0 0 डिवाइड कर लो, कट कर दो, है ना। अब क्या होगा, चलो मल्टीप्लाई कर लो, पर कितना आ रहा है, 15 4 जा कितना होगा, या 8 4 जा कर लो, कुछ भी कर लो, 15 4 जा कर लीजिए पहले। 15 4 जा 60 इंटू 8 अपॉन 100 यूनिट। 0 0 ये भी कट गया। 6 8 जा 48 अपॉन 10 यूनिट्स। 0 कैंसिल करके यहां पॉइंट लगा दीजिए, कितना आ गया बेटा, 4.8 यूनिट्स। ये आपका आंसर हो गया। आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। देखिए बेटा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर इज 7.5 किलोवाट। इट वर्क्स फॉर 15 डेज, मतलब 15 डेज तक वर्क करता है, एट द रेट ऑफ 8 आवर्स पर डे। व्हाट इज द यूनिट, बेटा व्हाट इज द यूनिट, कितने यूनिट एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ये हमको बताना है। तो अभी हमने जो इसके पहले जस्ट 15 में बताया था वही हम फार्मूला यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए यहाँ पे पावर कितना है बेटा, वॉट अगर देखो वॉट, तो पावर इसमें है बेटा 7.5 किलोवाट है। किलोवाट का मतलब बेटा 7.5 और किलो का मतलब होता है 1000 वाट। ठीक है, वाट्स पूरा लिख लीजिए। चलो तो यहां पर बेटा मोटर है, मोटर की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ यूनिट जैसे अभी हमने लास्ट में लिखा था, नंबर ऑफ यूनिट कैसे फाइंड करते हैं समझिए। यहां पे नंबर ऑफ मोटर्स इंटू वॉट्स इंटू आवर्स इंटू डेज अपॉन 1000। तो नंबर ऑफ मोटर बेटा कितने हैं, एन इलेक्ट्रिक मोटर यानी 1 है, और वॉट्स कितने हैं, वॉट्स इतना बन रहा है 7.5 इंटू 1000 इंटू आवर्स कितने हैं, आवर्स है बेटा 8 आवर्स, तो 8 हो गया। डेज कितने हैं, डेज है बेटा कितने डेज, 15 डेज, तो 15 डेज लिख दिया, और अपॉन कितना लिखेंगे 1000, इतने यूनिट्स। तो बेटा 1000 तो खत्म कर दो। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। चलो मल्टीप्लाई कर लो, पहले 8 से मल्टीप्लाई कर लो इसको। 8 5 जार 40 का 0 कैरी 4 हो गया। 8 7 जार 56, और 56 में हमने कितना ऐड करना है 4, तो 56 में 4 ऐड करेंगे 60 हो जाएगा, और 1 डिजिट पे पॉइंट, और इंटू कितना बेटा 15, इतना यूनिट्स। अब मल्टीप्लाई कर दो, 15 6 जा 90, 15 6 जा 90, और ये 0 लगा दिया, ये 0 कोई वैल्यू नहीं है, इतने यूनिट्स। तो ये बेटा आपका ये भी सॉल्व हो गया। ठीक है, आप ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ओके।